तो ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टुडे क्लास, कल के क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात किया था हमने। क्या टॉपिक पढ़ा था? स्लॉटर के बारे में। ठीक है, तो उसमें मैंने स्लॉटर और ड्रेसिंग के बारे में बताया था कि स्लॉटर और ड्रेसिंग क्या होता है। और आज का टॉपिक आप लोग डाल लीजिए। आज बहुत ही हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, और इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है ड्रेसिंग परसेंटेज ऑफ मीट। मीट के ड्रेसिंग परसेंटेज के बारे में बात करेंगे ऑफ डिफरेंट एनिमल। ठीक है, अलग अलग एनिमल के मीट का ड्रेसिंग परसेंटेज अलग अलग होता है, तो उसको हम लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसको स्टेप बाय स्टेप मैं जो बता रहा हूँ उसको लिखते जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ड्रेसिंग परसेंटेज के परिभाषा के बारे में देखेंगे, डेफिनेशन के बारे में कि ड्रेसिंग परसेंटेज होता क्या है। तो एनिमल के स्लॉटर व ड्रेसिंग के बाद, स्लॉटर और ड्रेसिंग के बारे में मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। तो स्लॉटर और ड्रेसिंग के बाद जो इडिबल पोर्शन प्राप्त होता है, यानी कि जो मीट का खाने योग्य भाग को प्राप्त होता है, उसके वजन का जो प्रतिशत होता है, ठीक है, उसके वजन का जो प्रतिशत होता है उसको हम लोग ड्रेसिंग परसेंटेज बोलते हैं। ठीक ना, तो ये इसका एक परिभाषा हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके फॉर्मूला के बारे में देखेंगे कि ड्रेसिंग परसेंटेज किसी भी एनिमल का कैसे निकालते हैं। ड्रेसिंग परसेंटेज जो होता है वो एनिमल के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एनिमल के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हेल्दी है या फैटी है या इमिसिएटेड है। ठीक है, इमिसिएटेड है, तो उसके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और अब इसका हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, ड्रेसिंग परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ड्रेसिंग परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग फार्मूला की बात करें तो ड्रेसिंग परसेंटेज इक्वल टू होता है कार्कास वेट, कार्कास यानी मीट है ना, कार्कास वेट ऑब्लिक लाइव वेट ऑफ एनिमल इनटू 100। तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग कोई किसी भी एनिमल के मीट का ड्रेसिंग परसेंटेज निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग मान लेते हैं किसी एनिमल का लाइव वेट, पोल्ट्री का ले लेते हैं। ठीक है, किसी पोल्ट्री का लाइव वेट 1 किलो 760 ग्राम है, और उसको ड्रेसिंग एंड स्लॉटर के बाद हम लोग को कितना मीट प्राप्त होता है? 1 किलो 410 ग्राम। तो इसका हम लोग, तो ये जो हम लोग का एग्जाम्पल है, इसको हम लोग अपने जो ड्रेसिंग परसेंटेज का फॉर्मूला है उस पर पुटअप करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे कार्कास वेट ले लेते हैं। कार्कास वेट कितना है? 1 किलो 410 ग्राम। और लाइव वेट कितना है? लाइव वेट है आपका 1 किलो 760 ग्राम। ठीक है, इंटू कर देते हैं 100। तो इसको 1410 को 1760 से डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? लगभग आपका 0.8011। ठीक ना, इसको डिवाइड करेंगे तो प्राप्त होगा। यहाँ पे इंटू हम लोग को 100 करना है, इससे इसका गुणा कर देना है। तो कितना हो जाएगा? लगभग हो जाएगा आपका 8.11%। ठीक है, तो इस एनिमल का अगर ड्रेसिंग परसेंटेज निकालना रहेगा तो कितना हो जाएगा आपका? लगभग 80%। इतना होता नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चंस आपके आते हैं तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका ड्रेसिंग परसेंटेज और उसके फॉर्मूला के बारे में एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम लोग डिफरेंट एनिमल के ड्रेसिंग परसेंटेज के बारे में देखेंगे कि अलग अलग एनिमल में जो ड्रेसिंग परसेंटेज होता है कितना होता है, क्योंकि मेन क्वेश्चन आपका वहीं से आता है। ठीक है, तो अब हम लोग डिफरेंट एनिमल के ड्रेसिंग परसेंटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग 3 कॉलम बना लीजिए। एक सीरियल नंबर, एनिमल, उसके मीट को क्या बोलते हैं, मीट का नाम, और ड्रेसिंग परसेंटेज। ठीक है, कभी कभी ना क्वेश्चन मीट नेम से भी आता है कि कैटल का मीट है उसको क्या बोलते हैं, तो इस प्रकार से बना लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले सीरियल नंबर में आप लोग लिख लीजिए कैटल, गौवंश। कैटल के मीट को क्या बोलते हैं? कैटल के मीट को बोलते हैं बीफ। ठीक, कैटल के मीट को बोलते हैं, मीट को बीफ बोलते हैं। और उसका ड्रेसिंग परसेंटेज कितना होता है? उसका ड्रेसिंग परसेंटेज 55% होता है। दूसरा बफेलो, ठीक है, बफेलो के मीट को क्या बोलते हैं? बफेलो के मीट को वफन या फिर आपका कारा बीफ बोलते हैं, और उसके मीट का जो ड्रेसिंग परसेंटेज होता है वो कितना होता है? बफेलो के मीट का होता है 57%, 2.2% ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कैटल। और थर्ड में बात करें हम लोग गोट के मीट को क्या बोलते हैं? गोट के मीट को बोलते हैं चिवोन। ठीक है, चिवोन, और उसका ड्रेसिंग परसेंटेज कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 49%। फोर्थ नंबर में डाल लीजिए आप लोग सीप यानी भेड़। ठीक है, तो सीप के मीट को क्या बोलते हैं? सीप के मीट को बोलते हैं मटन बोलते हैं। ठीक है, मटन, और इसका ड्रेसिंग परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 50% होता है। और फिफ्थ नंबर में आप लोग डाल लीजिए
पिग का मीट को क्या बोलते हैं, पोर्क बोलते हैं। और पोर्क का ड्रेसिंग परसेंटेज कितना होता है, 72%। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका AVFO एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, पूछा भी गया था कि पिग के मीट का ड्रेसिंग परसेंटेज कितना होता है, तो पिग के मीट का 72% होता है। ये सबसे ज़्यादा ड्रेसिंग परसेंटेज पिग का ही होता है। ठीक है, सबसे अधिक होता है। तो ये वाला क्वेश्चन AVFO एग्जाम में पूछा गया था कि पिग के मीट का ड्रेसिंग परसेंटेज कितना होता है, तो 72% होता है, सबसे अधिक होता है। इसका सैंपल मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और 6th नंबर पे डाल लीजिए आप लोग, 6th पे पोल्ट्री। पोल्ट्री के मीट को क्या बोलते हैं, पोल्ट्री के मीट को चिकन बोलते हैं। आप लोग चिकन शॉप में जाके मांगते भी हैं ना, तो चिकन बोलते हैं, या फिर इसको वाइट मीट भी बोला जाता है, वाइट मीट है ना, वाइट मीट बोलते हैं। और इसका जो ड्रेसिंग परसेंटेज होता है अप्रोक्सीमेटली होता है आपका 65 to 70% पोल्ट्री के मीट का। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका होता है, पिग के मीट का जो ड्रेसिंग परसेंटेज होता है सबसे हाईएस्ट होता है 72%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जैसा भी आपको याद करना हो, लेकिन आपको एक एक डाटा ड्रेसिंग परसेंटेज से और उसके जो मीट नेम है उससे याद होने चाहिए। तो क्वेश्चंस AVFO एग्जाम्स में पूछा गया था। ठीक है, AVFO एग्जाम में पूछा गया था ड्रेसिंग परसेंटेज ऑफ ब्रॉयलर चिकन। ठीक है, चिकन का जो ड्रेसिंग परसेंटेज होता है कितना होता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से अभी मैंने जस्ट पढ़ाया है आपको कितना होता है आपका 65 to 70%। ठीक है, तो इसमें डाटा 1% आगे पीछे हो सकता है क्योंकि अप्रोक्सीमेटली में दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो इसी प्रकार से डाटा आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। और अगले टॉपिक में हम लोग मीट के कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, उसके प्रोटीन, वाटर कंटेंट, कितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो सब के बारे में। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे और अगले क्लास में हम लोग बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।